चली के साहिल से बहुत दूर गहरे ओशन के पैसिफिक ठीक इसी हिस्से में जहां सिर्फ पानी ही पानी है। समंदर की वीरानियों में यहां एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन मशहूरी की वजह इसका नाम अब फिर इसका पैसिफिक ओशन में तन्हा होना नहीं है, बल्कि ये एयरलैंड यहां पर पाए जाने वाले देव कामद स्टेज चूज की वजह से मशहूर है। पैसिफिक ओशन के एयरलैंड पर पाए जाने वाले हजारों की तादाद में भारी भरकम स्टेज चूज आखिर बनाए किसने थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए हुए एलियंस थे, हम जैसे इंसान? नाजरीन, ये बात है अलिफार 1722 की, जो आज से तकरीबन 300 साल पहले जब एक यूरोपियन स्कूटर जैकब रोगली समंदर में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था। इसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर मौजूद स्टेज चूज समंदर को पेट देकर खड़े हैं। देखने में ये स्टेज जूस किसी देव की तरह लग रहे थे जो किसी महारत से पत्थर को तराश करके बनाया गया था। जैकब को यह मंजर काफी हैरान कुन लगा और तब ही इसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। देखने पर पता चला कि सिर्फ एलिफेंट के किनारे पर ही नहीं बल्कि पूरा आइलैंड ही कई सौ स्टों से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ खड़े हुए हैं और कुछ जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन को वो आइलिफ था तो इस दिन को ईस्टर संडे था, इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। इस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ गिने चने लोग ही रहा करते थे और वो लोग इस एलिफेंट को रापेनो के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन इस आइलैंड को कब, किसने और क्यों बनाया ये उन गिने चने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस इस दिन से यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का आना शुरू हो गया। इनमें से बहुत से लोग आइलैंड को सिर्फ देखने जाते थे और बहुत से लोग उन राजों में से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हुए थे। पिछले 300 सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार आर्कियोलॉजिस्ट ने चंद ऐसे सुबह तलाश किए जिसको देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड इतना अकेला है कि इसके पड़ोसी एयरलैंड पिटकीन यहाँ से 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इंसान भी नहीं बसते। 500 लोगों की आबादी वाला इसका करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मिग्रीबा के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चली के टेरिटरी में आता है और यहाँ से चली का साहिल भी 3512 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के दौर में यहाँ पर पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जो चली गई साहिल से ईस्टर आइलैंड पर पहुँचाने में 5 घंटे का वक्त लगाता है। एक नॉर्मल साइज के शहर के जितने बड़े इस आइलैंड के करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं। उन स्टैचू को माई कहा जाता है। स्टेज में से कई की तो आंखें हैं, मगर कई आंखों के बगैर बनाए गए थे। इनकी लंबी नाक, शॉर्ट चुन, चपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक नई पहचान देते हैं। यानी आज से 700 साल पहले कई स्टैचूज अपनी पूरी बॉडी के साथ खड़े हैं और कई के सिर्फ छुरे जमीन पर पड़े नजर आते हैं। लेकिन 2012 में एक्सक्यूशन के दौरान इस हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि उनके चेहरे के साथ पूरी बॉडी भी है जिसे दफन किया गया था। इनमें सबसे लंबे स्टैचू की एट 33 फीट, यानी इसकी एट एक पैसेंजर बस जितनी बड़ी है। इसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए 500 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था। ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचूज बनाए और यहाँ आखिर ऐसा हुआ किया था कि आखिर उन्होंने उन कंप्लीट स्टैचूज ही छोड़ गए। एक स्टडी के मुताबिक बताया गया कि रापा नोआ ईस्टर आइलैंड पर एक दौर में 17,900 लोग रहते थे। ये लोग पोलिनेशियन थे जो एयर 300 में इस आइलैंड पर आए थे तकरीबन 1700 साल पहले। हैरत अंगेज तौर पर यह आइलैंड इस दौर में ऐसा नहीं दुखता था जैसा आज दुखता है। याद दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से तकरीबन 25 तरह तरह के पोलन एविडेंस मिले हैं, जिनमें सबसे भारी मिकदार पालम ट्रेस की थी। अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो वो आखिर गया कहाँ? रिसर्चर्स का ख्याल है कि यहाँ भारी मिकदार में डिफॉरेस्टेशन की गई थी। ऐसे समझा जाता है कि यहाँ बाउंड्री, इसका जंगल यहाँ के लोगों का किसी काम का नहीं था, क्योंकि ये लोग फार्मर्स थे। इन लोगों को ऐसी जमीन कवारुत थी जहाँ वो खेती बाड़ी कर सकें और जहाँ उनको स्टेजेस को मूव करने में आसानी हो। यहाँ से शायद उन्होंने अपने हाथों से वो जंगल खत्म किया था। डिफॉरेस्टेशन की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये फेक माहौल पर आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उनको बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन बाद में ये जमीन बिल्कुल बंजर हो गई।
जिस की वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और आखिरकार फिर ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। एयरलाइन से कई इंसानी हड्डियों और स्केलेटन्स मिले हैं जिन पर चोटों के निशान मौजूद है। जायज बात का सुबह होता है कि यहाँ सिविल वार हुई थी जो ज्यादातर ख्वातीन को निशाना बनाया गया। ईस्टर आइलैंड पर ख्वातीन की तादाद कम होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन आहिस्ता कम हो गई और आखिरकार एक वक्त ऐसा आलिफ के यहाँ पर बच जाने वाले लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए। आज ये एयरलैंड यूएस फॉरवर्ड के हेरिटीन का हिस्सा है जहाँ पर उन जॉइंट स्टूल स्टिचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि वाकई ये इंसानों की ही बनाए गए थे। इन स्टैचुज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था, अब फिर उनका कोई और मकसद। इस बारे में रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो हम यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।